Hi guys, welcome to our YouTube channel Code Orbit. In this video, we can talk about how to create table in MySQL. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि डेटाबेस टेबल क्या होता है, फिर हम उसके MySQL वर्कबेंच के थ्रू समझेंगे कि हम कैसे क्रिएट करते हैं टेबल. What is database table? Database table is a collection of rows and columns that contains relational data. मतलब कि डेटाबेस टेबल क्या होता है, कलेक्शन होता है बहुत सारी रोज और कॉलम्स का जो कि कंटेन करती हैं आपके रिलेशनल डेटा को. अब हम इस टेबल से समझते हैं. ये एक हमारी स्टूडेंट की टेबल है जिसमें मुझे क्या चाहिए, मैंने उसका आईडी लिया. अब स्टूडेंट है उसका क्या क्या मेरे को मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ज़रूरी है जो मैं एक टेबल बनाऊँ उसमें रख सकूँ. जैसे मुझे उसकी आईडी चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए और कॉन्टैक्ट चाहिए. तो मैंने दिया इसमें कितनी, ये जो हॉरिजॉन्टल ये जो दिया है ये क्या है मेरी, ये जो क्या है ये कॉलम, ये रोज है मेरी, ये हॉरिजॉन्टली जो दिए ये रोज हैं और ये जो वर्टिकल फॉर्म में ये क्या है मेरा कॉलम्स हैं. ठीक है, तो रोज होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और कॉलम्स होते हैं वर्टिकल फॉर्म में. ठीक है, ओके, इतना आपको समझ में आया होगा. अब आईडी है, नेम लिया मैंने ID1, नेम उसका क्या है जॉन है, ईमेल आईडी क्या है john@, ये, और इसका कॉन्टेक्ट नंबर मैंने इसमें सब स्टोर कर लिया. तो ये जो आईडी हो गई ये क्या है कॉलम आईडी हो गई. ठीक है, ये ऐसा वर्टिकली कॉलम होता है और हॉरिजॉन्टली क्या होती है मेरी रोज होती है. तो मैंने इसमें कितनी रोज है मेरी, 4 रोज है और 4 कॉलम है. एक आईडी नाम का कॉलम है, एक नेम नाम का कॉलम है, एक ईमेल आईडी और एक कॉन्टैक्ट नंबर. तो आपको समझ में आया होगा कि टेबल किस प्रकार से होती है और हम उसमें डेटा कैसे स्टोर करते हैं. अब हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स. तो कितनी कैटेगरीज होती हैं डेटा टाइप्स की. फर्स्ट स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, दूसरा न्यूमेरिक फॉर्म में, तीसरा डेट एंड टाइम के फॉर्म में. अभी जैसे मैंने स्टूडेंट टेबल से समझा तो स्ट्रिंग फॉर्म में क्या ऐसा था मेरा डेटा, नेम जो था वो स्ट्रिंग फॉर्म में था. न्यूमेरिक मतलब कि जो भी मेरा उसमें कॉन्टेक्ट नंबर है वो न्यूमेरिक फॉर्म में. डेट और टाइम हम वो देखेंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ हम देख लेंगे कि हमें कब किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ देखना है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं वो भी अपने टेबल में स्टोर कर सकती हूँ. ठीक है, अब हम आगे आते हैं और देखते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होते हैं. तो जैसे केयर, उसका साइज में कितनी रेंज तक स्टोर कर सकती हूँ, 0 to 255 तक. वेयर केयर जिसमें साइज में कितना 0 to 65535 तक ले सकती हूँ इसकी वैल्यू. बाइनरी साइज, बाइनरी में मैं वैल्यू ले सकती हूँ. ठीक है, वेयर बाइनरी साइज, टाइनी टेक्स्ट 255 कैरेक्टर्स तक ले सकता है. टेक्स्ट साइज 65,535 बाइट्स तक लेता है. मीडियम टेक्स्ट तो वो इतने कैरेक्टर्स तक लेता है. लॉन्ग टेक्स्ट इतने कैरेक्टर्स तक लेता है. टाइनी ब्लॉक 255 बाइट्स तक लेता है. ब्लॉक साइज 65,535 बाइट्स तक लेता है. मीडियम ब्लॉक इतना लेगा आपका बाइट्स, इतनी बाइट्स तक वो स्टोर कर सकता है. लॉन्ग ब्लॉक इतनी बाइट्स तक स्टोर कर सकता है. आप सब देखते हैं, इसमें देखते हैं. ठीक है, और इनम वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिस्ट ऑफ 65,535 वैल्यूज. अब इसमें क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने दिया कि क्या बोलते हैं उसका जेंडर क्या है, तो जेंडर क्या हो सकता है, मेल है, फीमेल है या अदर है. तो मैं उसमें क्या करूंगी, इनम में करके लिखूंगी कि वैल्यू 1 की मेल है या कॉमा फीमेल है या फिर अदर में है. ठीक है, वैसे ही सेट का यूज हम करते हैं. यहाँ पे सेट में भी वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, इसमें हम कितना कर सकते हैं, लिस्ट अप टू 64 वैल्यूज तक, और इसमें हम 65,535 वैल्यूज तक कर सकते हैं. तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये आपको आगे काम आएगा. इसके बहुत कुछ हो सकता है काम ना भी, पर बहुत सारे इसके जो भी स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं ये काम आएंगे. तो आप अपने लिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं. क्रिएट टेबल सिंटेक्स. अब मुझे कोई भी टेबल को अगर क्रिएट करना तो कुछ ना कुछ तो उसका सिंटेक्स होता होगा. जैसे अभी हम
कोई भी चीज़ है उसका सिंटेक्स होता है, तो इसका भी हम एक सिंटेक्स देख लेते हैं कि क्या सिंटेक्स होता है। तो क्रिएट, पहले मुझे ये लिखना होता है कैपिटल कैप्स लॉक में, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम लिखूंगी मैं, और फिर मैं पेरेंथेसिस के अंदर में लिखूंगी कॉलम 1 डेटा टाइप। जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट उसमें बताया कि कॉलम नेम क्या था मेरा, आईडी, तो कॉलम 1 का क्या हो गया, डेटा टाइप आईडी हो गया। कॉलम 2 का डेटा टाइप लिखेंगे, कॉलम 3 का डेटा टाइप लिखेंगे, ऐसे सो ऑन मैं लिखते जाऊंगी जितना भी मुझे मतलब टेबल क्रिएट करना है, जितना जो भी मुझे टेबल क्रिएट में जिस भी नाम का, डेट ऑफ बर्थ का जो भी एक वो करना है, तो मैं उसमें सब लिखते जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं पेरेंथेसिस को क्लोज करूंगी और सेमीकोलन दे दूंगी। अब आते हैं नंबर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो बाइट साइज जो कि क्या है 1 to 64 रेंज तक के डेटा को स्टोर करता है। टाइनी इंट क्या होता है साइज, ये -128 to 127 लेता है, मतलब -128 लेगा, -127, 126, 125 ये सब नेगेटिव में लेगा, 0 और +127 तक लेगा आपके। इंट साइज, अब ये आपका नेगेटिव माइनस इतने नेगेटिव से इतने पॉजिटिव तक लेगा। ठीक है, बस इसकी लास्ट की एक डिजिट कम होती है, जैसे यहाँ पे 48, यहाँ पे 48 है, तो यहाँ आखिरी में कितना 47 लेगा। ठीक है, तो एक डिजिट इसकी कम होती जाती है। इंटीजर साइज, स्मॉल इंट साइज इधर नेगेटिव से लेके इतना पॉजिटिव तक लेगा। और ये कम क्यों लेता है, क्योंकि बीच में इसके 0 भी आ जाता है ना, -326, 768 से आप 767 होगा, 66 होगा, फिर 0 आएगा, फिर पॉजिटिव में लेते चलेगा, इसलिए ये यहाँ पे एक डिजिट कम लेते चलता है। फिर मीडियम इंट साइज इतनी रेंज तक लेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव तक। बिग इंट, उसकी भी आप रेंज देख सकते हैं, इतनी रेंज तक वो लेगा। बूल में क्या है, बूल और बूलियन एक ही है, ये क्या बोलते हैं 0 1 पे काम करता है, 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। फ्लोट मतलब कि पॉइंट्स में वैल्यूज लेगा वो। डबल साइज 255, 568। अब डेसिमल साइज एंड डेक्स साइज। ठीक है, आपको ये समझ में आएगा। अब हम आते हैं डेट डेटा टाइप्स भी हमने पढ़ा था। तो डेट में क्या होता है, ये इधर से डेट लेके इतनी डेट तक ये लेगा। ठीक है, डेट टाइम में क्या होगा, पहले हम जैसे लिखते हैं ईयर लिखा, फिर बहुत सारे फॉर्म्स भरते हैं हम, या फिर बहुत सारे कुछ ऐसे ऑनलाइन चीजें भरते, तो उसमें जैसे मांगता है ईयर लिखो, फिर मंथ लिखो, फिर डेट लिखो। ठीक है, ऐसे इसमें आवर्स, मिनट और सेकंड के फॉर्म में देखेगा। टाइम किस फॉर्म में देखेगा, आवर्स के फॉर्म में, मिनट के फॉर्म में और सेकंड, आवर्स कोलन मिनट कोलन सेकंड। और टाइम स्टैम्प हो गया, टाइम जैसे अभी हमने ऊपर ही इधर देखा, आवर्स के फॉर्म में लेगा, कोलन मिनट के फॉर्म में लेगा, कोलन सेकंड के फॉर्म में लेगा। ईयर 4 डिजिट फॉर्मेट, अब ईयर का क्या 4 डिजिट फॉर्मेट में हम लिखते हैं, जैसे कि अभी 2024 चल रहा है तो 2024 लिखेंगे हम। ओके, अब हम आते हैं अब हम अपने MySQL की टेबल क्रिएट करके देखते हैं। तो पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि MySQL का वर्क बेंच कैसे डाउनलोड करेंगे। तो मैं अपने MySQL के वर्क बेंच मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी, पहले इस पर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, तो मेरा पासवर्ड है रूट, मैंने रूट उसको पासवर्ड दे दिया, ओके कर दिया, तो ये मेरा ओपन हो गया। ठीक है, MySQL की वर्क बेंच मेरी ओपन हो गई। अब यहाँ देखो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये आपको सब बता रहा है। स्कीमास में जाएंगे तो देखो अभी मैंने ये जो भी इसमें बनाया, अब मैं अपना अपन नया वो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। क्रिएट करेंगे, अब हम क्या क्रिएट करेंगे, डेटाबेस पहले। ठीक है, पहले डेटाबेस को क्रिएट करके देखते हैं हम, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि डेटा कैसे, मतलब हम क्या लिखेंगे। तो पहले क्वेरी अपन लिखते हैं, तो मतलब पहले देखते हैं क्रिएट करके डेटाबेस को, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। अब डेटाबेस का मैं नाम क्या दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ कोड ऑर्बिट, मैं अपने कोड ऑर्बिट। ओके, अब इसको मैंने एक मिनट, इसको एंटर नहीं, इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये जो थंडर जैसा आपको साइन दिख रहा है ना, इसमें आपको जाके क्लिक कर देना। तो ये देखो यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा होगा कि डेटाबेस कोड ऑर्बिट, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है।
एक मिनट रुकना। हाँ, ये देखिए थंडर जैसा साइन आ रहा है, ये थंडर जैसा साइन आ रहा है, इससे जाके हम रन करते हैं अपने इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि मेरा क्रिएट डेटाबेस कोड ऑर्बिट, तो ये क्या हो गया, क्रिएट हो गया, राइट का साइन आ गया, मतलब हाँ ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा, यूज करना है मुझे, इसको हटा के यूज क्या करना है मुझे, वही जो मैंने अभी नाम दिया था, कोड ऑर्बिट को मुझे यूज करना है। तो मैंने लिख दिया यूज कोड ऑर्बिट, इसको मैंने किया यहाँ पे, फिर थंडर साइन से ये हो गया कि अब हम यूज करेंगे कोड ऑर्बिट को। अब स्कीमास में जाके देखो तो यहाँ पे आएगा, इसको रिफ्रेश कर लो तो ये देखो कोड ऑर्बिट नाम का मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर में टेबल्स है, तो अभी टेबल्स क्या होंगी, नल होंगी, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये कोड ऑर्बिट नाम के डेटा में हमने किया। अब हम इसमें टेबल क्रिएट करके देखते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सिंटेक्स क्या होता है किसी भी इसमें MySQL में टेबल को क्रिएट करने का। तो पहले मैं लिखती हूँ कैपिटल में क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नेम लिखते हैं। तो मान लो मुझे टेबल एक यूज़र नाम की टेबल बनानी है, ठीक है, ओके, मेरे को एक यूज़र नाम की टेबल बनानी है, मैंने लिख लिया क्रिएट टेबल यूज़र्स। उसके बाद फिर मैंने उसमें सिंटेक्स क्या बोलता है कि मेरे को पैरेंथेसिस के अंदर में लिखना है क्या, आईडी, मेरे को पैरेंथेसिस के अंदर में लिखना है आईडी, पैरेंथेसिस के अंदर में मैं लिखूंगी, पैरेंथेसिस के अंदर में मैं लिखूंगी आईडी। आईडी क्या इंट फॉर्म में होगी, और अनसाइंड लिख देती हूँ, अनसाइंड लिख देती हूँ। अब ये अनसाइंड का मतलब क्या होता है कि अनसाइंड का मतलब ये होता है कि जो भी आईडी होती है वो कभी नेगेटिव में नहीं होगी, पॉजिटिव फॉर्म में ही होगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करूँगी मैं, फिर मेरे को नेम एंटर कराना है टेबल में। तो मुझे एक कॉलम चाहिए आईडी नाम का, कि जिसमें वो अपनी आईडी लिख सके हम स्टूडेंट की, ठीक है, यूज़र की, उसका नेम लिख सकें। तो नेम वेयर केयर में लिखूंगी, वेयर केयर में मैंने उसका वेयर केयर में नेम लिखा। अब उसको मुझे ना एक वो देना पड़ेगा, साइज देना पड़ेगा, या रेंज कह लो, रेंज देना पड़ेगा, जिससे कि 100 से ज़्यादा किसी का इतना लंबा तो नाम नहीं होता, ठीक है। तो मैंने एक साइज दे दिया 100। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में अब हम क्या लिखेंगे, उसका ईमेल आईडी मुझे स्टोर करना है मेरे टेबल में, तो ईमेल आईडी करना है, वो भी क्या होगा, वेयर केयर में होगा। तो वो भी कितनी रेंज लेगा मेरी, 130 तक, इससे ज़्यादा किसी का ईमेल आईडी नहीं होता होगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अब मुझे उसका कॉन्टेक्ट नंबर स्टोर करना है। तो कॉन्टेक्ट नंबर मुझे उसका स्टोर करना है, वो भी क्या, कॉन्टेक्ट भी क्या में होगा, वेयर केयर में स्टोर होगा। और कॉन्टेक्ट कितना होता है, 10 डिजिट से ज़्यादा किसी का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होता है। तो मैंने कॉन्टेक्ट ले लिया वेयर केयर में। उसके बाद अब मुझे एड्रेस, उसका जो भी यूज़र है उसका एड्रेस मुझे स्टोर करना है। तो मैंने एड्रेस लिखा, और एड्रेस को टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा वो है कि जिसमें ये इन सब में क्या करते हैं, वेयर केयर में क्या मुझे सबकी रेंज देनी पड़ती है, टेक्स्ट में मुझे कोई रेंज नहीं देनी पड़ती, ओके। आफ्टर दैट अब मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना है, DOB डेट, कॉमा, नेक्स्ट फिर जेंडर, जैसे अभी मैंने बोला कि जेंडर देखेंगे। तो जेंडर लिखा मैंने, हमने पढ़ा था जेंडर एनम में पढ़ा था। जेंडर एनम में क्या होगा, या फिर या तो वो मेल होगा M, या तो वो मेल होगा, या तो वो फीमेल होगी, ओके, और या तो फिर अदर में आता हो, अदर में आएंगे, ठीक है, अदर में आएगा ये। अब कॉमा दे दीजिए। इसके बाद उसका स्टेटस क्या है वो देख लेते हैं, कि स्टेटस नाम का कॉलम बना लेते हैं। जैसे हमने बहुत सारे फॉर्म्स में देखा होगा कि आप जैसे इसमें भी देखते हैं एक्टिव है, मतलब किसी भी वेबसाइट में जाता हाँ ये अभी एक्टिव है या नहीं है। टेलीग्राम पे अपन देखते हैं कि किसी के भी कांटेक्ट में दिखाता है हाँ ये इतने दिन पहले एक्टिव था, अभी एक्टिव नहीं है, ऐसे करके दिस डीएक्टिव। ऐसे स्टेटस देख लेते हैं हम, बूलियन में डाल देते हैं, BOOLEAN बूलियन में डाल देते हैं।
और अब मैं अपना पैरेंथेसिस क्लोज करके और वहाँ मैंने पढ़ा था सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, इतना आप स्टोर कर सकते हैं। फिर ये थंडर वाले साइन में जाके मैं क्या करूँगी, ये आ गया क्रिएट टेबल यूजर, मतलब इसमें क्या होगा कि मेरी टेबल को क्रिएट कर दिया। मैसेज इसमें 0 रोज अफेक्टेड, मतलब अभी कोई भी रोज नहीं, नल है वो। ओके, और जैसे यहाँ पे आपने देखा था पहली बार मैंने वो डाल दिया था, तो कोई भी अगर आपके इसमें लिखोगे, यहाँ पे टेबल क्रिएट करोगे, कुछ भी एरर आएगा तो वो यहाँ पे आएगा, तो आप इसको पढ़ के ठीक कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आती हूँ अपने टेबल्स में, पहले इसको मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। अब मैं आती हूँ टेबल्स में, हाँ तो यहाँ देखिए अपन टेबल्स में आएंगे, यहाँ मैंने इसमें क्लिक किया, ये यूजर्स आ गया। अब यूजर्स में जाने के बाद मैंने यहाँ पे ये देखूंगी, तो देखो ये इसमें बताने लगा कि, एक मिनट मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको प्रॉपरली विजिबल रहेगा। ये देखो यहाँ पे ये कॉलम्स सबके बन के आ गए, टेबल क्रिएट हो गई मेरी। आईडी मैंने दिया था, नेम दिया था, ईमेल आईडी दी थी, कांटेक्ट दिया था, एड्रेस दिया था, डेट ऑफ बर्थ दी थी, जेंडर दिया था, स्टेटस दिया था। तो ये मैंने अभी क्या कर ली, टेबल क्रिएट कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें डेटा हम कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल में। ओके, तब तक आप लोग यहाँ तक करके रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इंसर्ट करते हैं हम टेबल्स में, कोई भी डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।